हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लॉ चक्रा, जहां हम वापस से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस की बात करेंगे जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है। ये केस एक ऐसे व्यक्ति का है जो कि पिछले 5 सालों से जेल में बंद है और शायद गेस करना बहुत इजी हो गया है कि हम यहाँ बात कर रहे हैं दिल्ली राइट्स के एक मेन अक्यूज्ड उमर खालिद के केस की, जो कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने आज वापस से सुनवाई के लिए आई थी। और इस बार हियरिंग काफी लंबी चली है व्यूवर्स। सारे सीनियर एडवोकेट्स ने अपने पॉइंट्स रखे हैं सारे अक्यूज्ड की तरफ से, जैसे कि उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा, सबकी तरफ से एक एक बात रखी गई है। कोर्ट ने भी उन्हें जहां सही लगा है क्रॉस क्वेश्चन किया है। सुप्रीम कोर्ट की ये हियरिंग आज किस नतीजे पे पहुंची है, चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं। तो व्यूवर्स, यहाँ हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तैयार थी उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर और बाकी सारे अक्यूज्ड के बेल प्लीज सुनने के लिए, जो कि 2020 के दिल्ली राइट्स के केस में अभी तक जेल में बंद है। अब यहाँ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में बेंच है जस्टिसेस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की। और मैटर जैसे ही टेकअप हुआ तो कोर्ट ने पूछा कि काउंटर एफिडेविट इस केस में कहा है, तो काउंसिल ने बोला कि उन्होंने कल ही फाइल किया था। और हम यहाँ देख सकते हैं कि सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और बाकी लोग मौजूद है पिटिशनर्स की तरफ से। और वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू मौजूद है। और व्यूअर्स, हम देख सकते हैं कि जैसे ही हियरिंग स्टार्ट हुई तो सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने आर्ग्यूमेंट स्टार्ट किया रखना। अब वो इस केस में गुलफिशा फातिमा की तरफ से मौजूद है, जो एक सिंगल वुमेन है जो कि 5 सालों से जेल में बंद है इस केस के तहत। और उन्होंने कहा कि आई हैव बीन इन कस्टडी फॉर 5 years and 5 months सिंस अप्रैल 2020। तो व्यूअर्स, यहाँ हम देख सकते हैं कि गुलफिशा फातिमा उमर खालिद से भी ज्यादा लंबे समय तक के लिए अभी तक जेल में बंद है। कहा कि चार्जशीट फाइल हुई थी सितंबर 16, 2020 में, और तब से एक ईयरली रिचुअल बन गया है दिल्ली पुलिस द्वारा कि वो हर साल एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर देते हैं। और जिसके साथ ही सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने समझाया कि इसी की वजह से इन्वेस्टिगेशन इतना लंबा हो गया है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की जा रही है, डिले हुआ जा रहा है। उन्होंने कहा भी कि जब ये केस हाई कोर्ट भी गया था तो वहां पर भी काफी डिले देखने को मिला है। जिसके बाद उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की चार्जशीट इस केस में फाइल हुई है। और साथ ही उन्होंने कहा कि वी आर इंटाइटल्ड टू बेल ऑफ ग्राउंड्स ऑफ पैरिटी, आई एम दी ओनली वुमेन इन कस्टडी। जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस केस में मजाक बन चुका है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, मेरिट यहाँ पे मैटर ही नहीं करते हैं। और उन्होंने कहा कि जो लिबर्टी का पॉइंट होता है वो ये कहता है कि आप मेरे पे स्ट्रिंजेंट कंडीशंस तो लगा दे बट जेल में ना रखे, और इस केस में ऑलरेडी 900 विटनेसेस है। जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि बेल एप्लीकेशन को खुद ही सिर्फ 3 साल और 4 महीने डिले किया गया है, और 2022 के बाद इसे 90 बार 90 टाइम्स लिस्ट किया गया था, बट ये री-नोटिफाई ही होते गया। अब जिसके साथ सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने फर्दर कहा कि ऑन द पैरिटी इशू आई एम यंग, जस्ट आउट ऑफ कॉलेज, MBA स्टूडेंट्स, और एलिगेशंस ऐसी है कि सीक्रेट मीटिंग्स के पार्ट्स थे, व्हाट्सएप ग्रुप्स थे, सब कुछ था। तो यहीं पे गुलफिशा फातिमा की तरफ से सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा है कि उन्होंने जहां भी स्पीचेस दिए थे वहां किसी भी तरह का वायलेंस नहीं हुआ है। उन्होंने सिर्फ एक मीटिंग अटेंड की थी, उसमें भी उन्होंने कुछ बातें नहीं कही थी, कोई भी एक्ट ऑफ वायलेंस नहीं कैरी किया था। इस केस में उनके खिलाफ कोई डॉक्यूमेंट्री ओरल एविडेंस भी एसोसिएटेड नहीं है कि वो चिली पाउडर या डंडा लेकर घूम रही थी, उन्होंने वायलेंस क्रिएट किया है। जिसके साथ ही सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा भी कि दूसरे FIRs में उन्हें बेल मिल गई है। उन्हें कहा जा रहा है कि वो इस ग्रुप की मेंबर है, बट अगर वो मेंबर है भी तो उसमें क्या गलत है। और मेंबर होने के बावजूद 2 अलग लेडी मेंबर्स को भी बेल मिली है, तो गुलफिशा फातिमा को क्यों नहीं मिल रही। जिसके साथ ही व्यूवर्स, यहाँ हम देख सकते हैं कि सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कुछ जजमेंट्स साइट किए थे। जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस केस में वो एक लौती वुमेन है जो पिछले 5 सालों से जेल में बंद है, और कहा कि वो एक हार्डेंड क्रिमिनल नहीं है, एक स्टूडेंट ही है जो पिछले 5 सालों से जेल में बंद है। अब यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अपने सबमिशन स्टार्ट किए, तो व्यूवर्स, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिला जब कोर्ट ने पूछा कि आप दोनों में से सीनियर कौन से हैं। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के बीच कोर्ट ने पूछा कि आप दोनों में से सीनियर कौन है। तो इस पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल है, जिस पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि इट डजंट मैटर। बट कोर्ट ने कहा, फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक इंटरेस्टिंग बात रखी कि ट्रेडिशन तो ये है कि जो सीनियर है वो पहले आर्ग्यू करता है। इस पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसे बहुत सारे ट्रेडिशंस है जो फॉलो नहीं हो रहे हैं। अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल व्यूज आपको बता दे कि वो उमर खालिद की तरफ से मौजूद थे और उन्होंने एक एक करके सारे पॉइंट्स रखे हैं
एड्रेस किया है कंप्लीटली इस कोर्ट को। उन्होंने बताया कि प्रोसीडिंग्स को हाईकोर्ट के सामने भी एड्रेस किया गया था, बट वो ये हाईलाइट करना चाहते हैं कि ट्रायल के समय जो प्रोसीजरल फेयरनेस होता है वो नहीं देखने को मिला है। 55 हियरिंग डेट्स थी, मेन और मिसलेनियस मैटर्स दोनों को मिला के। जुडिशियल ऑफिसर खुद छुट्टी पे कभी कभार थे। 11 ओकेजन में कोर्ट ने ही इस मैटर को टेकअप नहीं किया था, अब जो भी रीजंस हो उसकी वजह से। और साथ ही ये कहा कि दिल्ली राइट्स में जिस दिन ये राइट्स हुए थे उस दिन तो उमर खालिद दिल्ली में थे ही नहीं। नो एविडेंस विच कनेक्ट्स मी टू द वायलेंस और नो रिकवरी ऑफ फंड्स। अब जिसके बाद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने वापस से हाईलाइट किया कि कैसे इस केस में इतना जो समय बर्बाद हुआ है वो प्रोसिक्यूशन के साइड से नहीं हुआ है, अपोजिट साइड से हुआ है, दिल्ली पुलिस की तरफ से हुआ है। कितने हियरिंग डेज ऐसे ही वेस्ट गए हैं, या तो डीएसपी छुट्टी पे थे, पर्सनल अर्जेंसी थी, इंटरनेट इश्यूज थे, जो भी थे, लॉयर स्ट्राइक्स हो गए, ट्रायल जब से स्टार्ट हुआ तब से उसे अर्जर्न कितने बार किया गया। ये सारी बातें सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एक एक करके रखी थी। अब यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का ये बोलने का ये सब रीजन था बिकॉज अभी रिसेंटली व्यूअर्स आपको ध्यान होगा कि सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने काउंटर एफिडेविट फाइल की थी और उन्होंने क्लेम किया था कि इस केस में जो भी डिले हुआ है वो प्रोसिक्यूशन के साइड से हुआ है, ना कि दिल्ली पुलिस की तरफ से, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की तरफ से। जिसके बाद सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जो चार्जेस है वो कुछ स्पेसिफिक भी नहीं है, बस कहा जाता है कि मैं एक ऑफेंस में इन्वॉल्व था जो कि मैं था भी नहीं। द पीपल प्रेजेंट इन दिल्ली हैविंग सेम विटनेसेस साइटेड अगेंस्ट देम हैव गॉट बेल। जिसके बाद अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली। उन्होंने कहा कि सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस तब रेलेवेंट नहीं होता है जब अक्यूज को बहुत ही सालों से जेल में रखा जाता है। जिसके बाद सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि वो मेरिट्स में तो जा ही नहीं रहे हैं और यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के आर्गुमेंट्स खत्म हुए और सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे के शुरू हुए, जो कि शर्जिल इमाम को इस केस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब व्यूअर्स यहाँ भी सीनियर एडवोकेट दवे ने यही बात हाईलाइट की कि 5 सालों से जो शर्जिल इमाम जेल में है उसमें से 3 साल तो इन्वेस्टिगेशन में ही चले गए। अरेस्ट हुए थे वो 25/8/20 को और फर्स्ट सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हुई है जिसमें उनका नाम आया है वो तो 2022 में फाइल हुई है, हालांकि वो अरेस्ट 2020 में हो चुके थे। उन्होंने ये भी कहा कि सितंबर 2024 में क्लैरिटी आई थी कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है, बट वहां पे 900 विटनेसेस अभी भी मौजूद है। 2024 तक उनके पार्ट से कोई भी डिले नहीं हुआ था, ये बात हाईलाइट की गई है। वो ऑलरेडी कस्टडी में थे एक दूसरे एफआईआर की वजह से। अब इसके बाद सीनियर एडवोकेट दवे ने कहा कि शर्जिल इमाम को अक्यूज किया गया था कि उन्होंने इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस दिए हैं जिसकी वजह से राइट्स हुए थे। रीजंस गिवन आर दैट गिविंग स्पीचेस एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग पैम्पलेट्स, बट यहाँ पे उन्होंने बताया कि राइट्स के टाइम तो उन्हें ना फोन का एक्सेस था उनके खुद का, ना व्हाट्सएप का एक्सेस था, ना ही वो फिजिकली वहां प्रेजेंट थे। अब इसके बाद सीनियर एडवोकेट दवे ने कहा कि सोल बेसिस इज द चार्ज रिकवर्ड इन एफआईआर फॉर विच आई एम ऑन बेल। तो इस पे कोर्ट ने पूछा कि नेचर ऑफ स्पीच क्या था, जिसके बाद सीनियर एडवोकेट दवे ने कहा कि आई वाज कॉल्ड अपॉन पीपल फॉर प्रोटेस्ट फॉर द बिल कॉल्ड CAA एंड कॉल्ड फॉर अ चक्का जाम। चक्का इज अ व्हील एंड जाम इज ब्लॉकेज। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सवाल भी किया कि आखिर ये है कहां से। तो सीनियर एडवोकेट दवे ने समझाया कि ये बिहार से हैं, वहीं से इन्हें अरेस्ट किया गया था। प्लीज लुक एट द स्पीचेस, देयर इज एब्सोल्युटली नो कॉल फॉर वायलेंस, ओनली अपील्स फॉर पीसफुल प्रोटेस्ट। आई कंप्लीटली अबॉर वायलेंस। और इसके बाद सीनियर एडवोकेट दवे के भी आर्गुमेंट्स कंक्लूड हुए और मैटर व्यूअर्स हम यहाँ देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इसे मंडे के लिए लिस्ट कर दिया है और टॉप ऑफ द लिस्ट है, यानी कि ये पहला मैटर होगा जो उनके सामने उस दिन आएगा। तो व्यूअर्स ये थी आज की इंटेंस आर्ग्यूमेंट्स ऑन द उमर खालिद केस। काफी सारे पॉइंट्स रखे गए थे। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो उमर खालिद का केस बहुत समय के बाद ही प्रॉपर्ली सुना गया है सुप्रीम कोर्ट में और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट क्या बड़े फैसले ले सकते हैं। आपको क्या सही लगता है, आज की हियरिंग कैसे गई? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।